हमारे मान प्रतिष्ठा को धूमिल करने के लिए ये लोग दोनों व्यक्ति सुमित कुमार सिंह हैं, जो सुमित कुमार सिंह 2014 में कार्बाइन के साथ पकड़ा गया। आपका फिर से एक बार स्वागत है RN News 24 के साथ। मैं हूं रिपोर्टर विराज। अभी मैं मौजूद हूं सिवान ज़िले के और आंध्र प्रखंड और आसाव थाना क्षेत्र के गांव में, जिस गांव का नाम है अरकरपुर। हालांकि मामला एक यहाँ पे आ रहा है, जो तस्वीर में देख रहे हैं मृत्युंजय सिंह जी को आप तस्वीर में देखते होंगे साफ तौर से। इन पे आरोप लगा रहा है, आरोप इन पे लग रहा है कि ये पेक्स जो अध्यक्ष के इनका जो लड़के हैं वो प्रबंधक के रूप में बैठे हुए हैं। जो इनसे पहले जो ओम प्रकाश सिंह है वो आरोप लगा रहे हैं कि ये जो धांधली कर रहे हैं, और ये धांधली कर रहे थे, ये क्या है पूरा मामला इनकी ही जुबान से सुनेंगे। आखिर ये मामला कब शुरू हुआ? हालांकि इनका कहना है कि प्रस्ताव जो था उनके इच्छा अनुसार था। हालांकि उनका तबीयत खराब था, इसलिए वो अच्छे स्वास्थ्य के लिए किसी बड़े शहर में जा रहे थे, इसलिए वो दिए थे और उनका प्रस्ताव एक्सेप्ट किया गया था। लेकिन पूरा मामला क्या है, पूरे जड़ से आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो बहरहाल इस खबर को आप ज़रा ध्यान से सुनिएगा। ये मामला पूरा जिला में तूले पकड़ा हुआ है। मृत्युंजय जी, क्या मामला है पूरा? आप आरोप लग रहा है कि आप धांधली कर रहे हैं। सर, धांधली हम नहीं कर रहे हैं। ओम प्रकाश सिंह 2023 को आवेदन दिए कि हम अस्वस्थ रह रहे हैं, लंबी इलाज के कराने के लिए मैं बाहर जाने वाला हूं, तो इसलिए मैं आवेदन दे रहा हूं, रिजाइन दे रहा हूं। तो हम बहुत समझाने बुझाए कि आप ठीक है यहाँ भी रहिए, इलाज करा कर चले आइए, आप ही काम कीजिए। तो उन्हें बोले कि नहीं, हम नहीं रहेंगे, हमको लंबा इलाज कराना है, इसलिए हमारा रिजाइन स्वीकार किया जाए। तो मैंने उनका इस्तीफा ले लिया। इस्तीफा लेने के बाद समिति में रखे, मैंने समिति में प्रस्ताव रखे, तो समिति द्वारा प्रस्ताव को सर्वसम्मति से ओम प्रकाश सिंह का आवेदन को स्वीकार किया गया। आप अभी किस पद पर हैं? हम पैक्स अध्यक्ष अरकपुर जी, मृत्युंजय सिंह नाम हुआ। तो अभी आपके बेटे बन गए हैं और उनका कहना है कि आप अपने बेटे को बनाए हैं, तो किसी प्रकार से कोई सूचना ओम प्रकाश सिंह को आपने नहीं दिया कि ओम प्रकाश सिंह खुद रिजाइन जब दिए तो उनको बनाने की या चाहे उनसे पूछने की अब समिति के कोई नियम नहीं है जी। अच्छा, रिजाइन वाला जो आप बात कर रहे हैं, तो आपके पास प्रमाण भी होगा रिजाइन का? जी हाँ, प्रमाण है कि हमारे पास प्रमाण है कि ओम प्रकाश सिंह ये अपने रिजाइन दिए, अध्यक्ष के पास रिजाइन दिया जाता है। रिजाइन मैंने समिति में रखा, समिति ने कहा कि अध्यक्ष महोदय द्वारा रिजाइन को स्वीकार किया जाए, तो मैंने स्वीकार किया। अच्छा, तो ओम प्रकाश जी का ये भी कहना है कि आपके बेटा जो प्रबंधक बने हुए हैं, धोखाधड़ी का वो शिकार हुए हैं। कितने इसमें सच्चाई है? जब ओम प्रकाश सिंह प्रबंधक नहीं थे, 2007 में ओम प्रकाश सिंह को मैंने समिति ने सहायक प्रबंधक के रूप में बहाल किया था। उनको आप किए थे सहायक प्रबंधक में बहाल हुआ था, वो प्रबंधक में बहाल नहीं हुए थे। तो समिति में नियम है कि सहायक प्रबंधक और प्रबंधक दोनों को रखा जाता है। तो उस समय समिति में कम कार्य था, इसलिए समिति में सहायक प्रबंधक को ही बहाल किया गया। जब समिति में काम बढ़ने लगा, कंप्यूटराइज होने लगी और कुल ऑनलाइन होने लगा, तो उसमें होता है कि एडीसीए जो लड़का किया है, यानी कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, उस लड़का को ही समिति में रखा जाएगा। जिसमें 3 आवेदन गिरा, 3 आवेदन गिरा, तो एक नॉन मैट्रिक का गिरा, एक मैट्रिक का गिरा, एक इंटर और एडीसीए का गिरा। तो सर्वसम्मति से निर्णय उसमें लिया गया कि आदित्य सिंह एडीसीए हैं, इनकी कंप्यूटर की नॉलेज है, तो इनको सर्वसम्मति से प्रबंधक चुना जाए। उसके पहले आदित्य सिंह ने आवेदन दिया था कि हम उत्सुक हैं समिति में काम करने के लिए, तो इनको आवेदन लेकर 3 महीना के लिए इनको ट्रेनिंग पर भेजा गया। 3 महीना से कहाँ ट्रेनिंग से भेजा गया? जैसे समिति में। अच्छा, समिति में। हाँ, समिति के सहायक प्रबंधक के साथ देखरेख, सहायक प्रबंधक नॉन मैट्रिक है जी। उनको लिखने नहीं आता है। सहायक प्रबंधक नॉन मैट्रिक है। ओम प्रकाश सिंह नॉन मैट्रिक है। हाँ, उनको लिखने नहीं आता है। एक लाइन लिखवा कर आप देख सकते हैं कि नाम के सिवा अगर कुछ भी लिख दे। अच्छा, आपने बहाल किया उनको सहायक प्रबंधक के रूप में, तो उस वक्त आप नहीं देखे कि नॉन मैट्रिक उस समय लिख रहे थे। उसके बाद उनकी उम्र 60 हो गई, वो पेंशन भोगी भी है। अच्छा। एक तरफ से सरकार से
वो पेंशन पा रहे हैं, राष्ट्रीय इंदिरा गांधी वृद्धा पेंशन, हाँ वो पा रहे हैं। तो एक माने आदमी 2 पद पर नहीं रह सकता है। तो जब हमको जानकारी हुआ कि वृद्धा पेंशन पा रहे हैं तो आवेदन दे दिए थे रिजाइन का, मैंने स्वीकार कर लिया और उसका माने कि रिजाइन मंजूर कर लिया। यानी जो भी आप पे आरोप लग रहा है बेबुनियाद है? बेबुनियाद है। हमारे राजनीति को धूमिल करने के लिए, हमारे मान प्रतिष्ठा को धूमिल करने के लिए ये लोग दोनों व्यक्ति, सुमित कुमार सिंह हैं, जो सुमित कुमार सिंह 2014 में कार्बाइन के साथ पकड़ा गया, वो आप थाना से भी ले लीजिएगा या फिर हम आपको केस नंबर दे देंगे। ये दोनों आदमी साजिश कर रहे हैं। अच्छा, ऐसा नहीं ना कि मान लो कि आपका बहुत पहले का कोई विवाद चलता हो, पारिवारिक विवाद हो, आपसे पारिवारिक, हाँ पड़ोसी विवाद हो सकता है, पारिवारिक विवाद है। अक्टूबर में हमारे उनके ज़मीन का मैटर है, उसमें झगड़ा झंझट हुआ है, FIR हुआ है, उसी के लेकर ये हुआ है। नहीं तो 20/2/2023 को रिजाइन दिए। इसके पहले ओम प्रकाश सिंह और अब उनका लड़का या सुमित सिंह नहीं जानकारी थी, उसी समय जानकारी थे, लेकिन उस समय उन लोग का मतलब नहीं था कि हाँ हमारा पिताजी रिजाइन अस्वस्थ है, रिजाइन दे दिए। चलिए, अंत में एक सवाल रहेगा, जो भी वरीय अधिकारी आपको देख रहे हैं और सुन भी रहे हैं, जिस प्रकार से आपको बेबुनियाद आपके कैरेक्टर को धूमिल किया जा रहा है, तो आप क्या कहेंगे वरीय अधिकारी से? हम वरीय अधिकारी से यही कह रहे हैं कि उस पर उचित विचार कर हमारे मान मर्यादा प्रतिष्ठा को और हमारे जान माल को देखते हुए, रक्षा करते हुए हमको माने की सुरक्षा की है कि कहीं वो लोग घेर कर हमारा जान भी हत्या करा सकते हैं। इससे हम सूचना थाना प्रभारी को भी दिए हैं, दे दिए हैं। हाँ, थाना प्रभारी को दिया है कि इन लोग से फलाने मुक्त आदमी से, अविनाश सिंह, सुमित कुमार सिंह, ये लोग है, दोनों आदमी से हमारा खतरा है। ये कब हमारा जान ले सकते हैं हमको माने की सर रहती नहीं। बराबर खबरों के साथ आप देख रहे हैं RN News 24 के साथ।